दोस्तों नमस्कार। हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच आज दोपहर 1:45 खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा मनुका ओवल, कैनबरा में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, यहाँ इस पिच पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती है और विकेट भी लेते हैं। ठीक हो गया। और जहाँ तक बात रही बल्लेबाजी की, तो यहाँ वही बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज होगा। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है। और इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। 150 155 समथिंग मुकाबले यहाँ इस पिच पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक उदाहरण देकर अगर आपको समझाऊं, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन हो जाएंगी। ठीक है ना। और उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त बताएगा दोस्तों। ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 22 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 14 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है। और एवरेज स्कोर पर ध्यान दें तो वो रहा है 165। ठीक है। ये क्या है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक है। तो इसको देखें तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो भी टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 22 में से 14 बार जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है और 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, बशर्ते उसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीत सकती। तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा और टीम बनानी होगी। उसके बाद मैं अभी आपको आगे रिकॉर्ड भी समझाऊंगा। ठीक है। तो देखिए एवरेज स्कोर 165 है, तो एवरेज स्कोर अगर 165 है इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ, कम से कम बैटिंग के लिए ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती होंगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी दोस्तों। आपके लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, एक करंट का वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूं। ठीक है। ये है 2023 22 और 23 का रिकॉर्ड है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये दूसरा जो वेन्यू रिकॉर्ड है ये 2022 और 23 में जो यहाँ BBL T20 के मुकाबले खेले गए ये उनका रिकॉर्ड है। यहाँ 22-23 में टोटल 3 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 135 रन का। तो 135 रन का अगर एवरेज स्कोर है तो देखिए यहाँ पर जो है बल्लेबाजी के लिए अब जो है थोड़ा सा कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है। 150 160 का स्कोर लगभग बनता है। ठीक है। और इस रिकॉर्ड को देखें तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार जीती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं। ठीक है ना। और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है। अभी मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा, वहां आपको मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, इन तीन मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 45 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 21 विकेट गिरे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो विकेट गिरते हैं, बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके। तो ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए अब बात करें, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 13 विकेट लिए हैं। ठीक है। और स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं। और वहीं बात करें सेकेंड इनिंग में पेसर ले रहे हैं 11 विकेट और स्पिनर ले रहे हैं 10 विकेट। ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर हमको क्लियर हो जाता है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में सेलेक्ट करके चलेंगे। ऑलराउंडर स्पिनर या मेन पेसर बॉलर के साथ भी हम स्पिनर के साथ भी हम जा सकते हैं। ठीक है। और सेकेंड इनिंग में हम पेसर 10 और वहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर 10 विकेट ले रहे हैं, पेसर 11 विकेट ले रहे हैं। तो सेकेंड इनिंग में हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, एक लाइक जरूर करना। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN। इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है अब तक, ये लास्ट के जो 3 मैच रहे हैं। ठीक है। उनमें जो है जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। और वहीं बात करें सेकेंड इनिंग में, तो जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम क्या किया है, स्कोर किया है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पर लिखे रहता हूँ कि 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम यहाँ स्कोर किया है
ऐसा नहीं है कि वो आज भी इस टीम का प्लेयर भी 4 नंबर का प्लेयर आज भी स्कोर करेगा। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, यहाँ जो है इस नंबर तक बल्लेबाजी जाती है और इस नंबर के प्लेयर मैक्सिमम टाइम स्कोर करते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन हो जाती हो, ठीक है। 4 के बदले हो सकता है कि 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि 4 ही नंबर का करेगा। प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप क्या कीजिएगा, प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। और कौन सा प्लेयर 5 नंबर या 4 नंबर जिस नंबर पर भी आता है वो आपको सीधे मैं आगे प्लेइंग 11 समझाता हूं, और वहां उसको आपको प्लेयर का फॉर्म भी पता चल जाएगा, उसका रिकॉर्ड क्या है वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, इस ग्राउंड पर जो है 150 से कम का स्कोर बना है 6 बार, ठीक। 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 8 बार, 170 टू 189 के बीच का स्कोर बना है 6 बार, और 190 से ज़्यादा का स्कोर बना है महज 2 बार। अगर हम मैक्सिमम की ओर जाएं तो हम ये मान के चल सकते हैं 150 टू 170 या 180 के बीच का जो स्कोर है वो यहाँ बन सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ये मान के चलूँगा कि 150 टू 170, ठीक है। कभी भी हो टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त मैं आपको एक टिप्स हमेशा देता हूँ, टीम की फॉर्म, ठीक है ना। सिडनी थंडर हो या एडिलेड स्ट्राइकर हो, जो उनके 22 प्लेयर जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं उनकी फॉर्म क्या चल रही है, उसके बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बेस फिर आप देखेंगे कि वेन्यू मैच क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, ठीक है। तो फिर आपको टीम की पूरी फॉर्म देखनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं, मैं इसलिए बोला कि 150 टू 170 रह सकता है क्योंकि इन दोनों जो दोनों साइड टीम के बल्लेबाज हैं वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, बशर्ते एडिलेड स्ट्राइकर के जो ओपनर है वो थोड़ा ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। टीम बनाते वक्त कई फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा वेन्यू मैच में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों, कि इस ग्राउंड पर स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, सेम यही चीज सेकंड इनिंग में। पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। इससे आपको फायदा ये होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार की टीम बनानी है और आपको कैप्टनसी किसको देनी है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा मसला रहता है कि भाई हम कैप्टनसी दें तो किसको दें, कि भाई पेसर को दें, मतलब बॉलर को दें, बैट्समैन को दें। अगर दें भी तो किस इनिंग के प्लेयर को हम कैप्टनसी दें, ये भी सबसे बड़ा टफ तो ये है कि किस इनिंग के दें। तो वो सारे मसले आपके क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। तो आज इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं आपको एक ये वाला वेन्यू मैच है और दूसरा ये वाला वेन्यू मैच है। सबसे पहले मैं आज ये करूंगा, मैं इन दोनों वेन्यू मैचों को आपको समझाऊंगा। इनके सबसे पहले हम जानेंगे इनके कॉमन फैक्टर। देखिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस ग्राउंड पर स्कोर बन रहा है कितना, 151, और विकेट कितने गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, 7 विकेट, ठीक है। और देखिए यहाँ 131 रन और 10 विकेट, यानी कि फर्स्ट इस वाले में 151 रन को दूसरी वाली टीम चेज नहीं कर पाई, ठीक है। अगर ये और दूसरा वाला मैच देखिए, इस वाले में क्या हो रहा है, 142 रन बनाए और 9 विकेट, और यहाँ आसानी से चेज हो जा रहा है। यानी कि अगर पहला फैक्टर हम पकड़ें तो हम कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्लियर हो जा रहा है कि भाई यहाँ बैटिंग एक बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है और एक बार जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है, ठीक। और दूसरा, अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ कितने विकेट गिर रहे हैं, 7 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में यहाँ देखिए, और यहाँ महज यहाँ भी 9 विकेट गिर रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अब फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में देखिए, तो यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, महज 1। अगर आप दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखें, इस वाले को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से एक चीज़ तो हमको क्लियर है कि बैटिंग ऑर्डर में क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है। यहाँ ऊपर वाले में 2, 3 और 5 नंबर का वाले ने स्कोर किया है, और वहाँ बनाया 151 रन का स्कोर बनाया है टीम ने, ठीक है ना। और दूसरे वाले मैच में देखिए 142 रन का स्कोर बनाया है, और बल्लेबाजी क्रम कोई फिक्स नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको इन दोनों वेन्यू मैच के आधार पर क्या बनानी होगी, टीम बनानी होगी, ठीक है। ठीक हो गया। और एक कॉमन फैक्टर जो यहाँ पर को दिख रहा है वो क्या, यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी
पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पावर प्ले में विकेट गिरना लगभग तय है। और तीसरी चीज़ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। वही बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में देखिए, सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। तो कम से कम इतना तो क्लियर है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसका हम स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन रहती हैं। और सेकेंड इनिंग में देखिए, और सेकेंड इनिंग में भी ये है 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ तो टीम चेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। यहाँ 131 रन पर उसके 10 आउट हो गए हैं और 151 रन का स्कोर फर्स्ट वाले ने बनाया था, यहाँ चेज नहीं कर पा रही है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज हैं 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर का प्लेयर, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए आप, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान में देखिएगा। और सेकंड वाले वेन्यू मैच में क्या है, आसानी से चेज कर जा रही है, 142 रन का स्कोर किया और आसानी से उन्होंने 144 रन का स्कोर कर दिया, विकेट भी नहीं गिर रहे हैं, 2 विकेट, ठीक। 1 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 0 और स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। तो देखिए हमको दोनों आधार पर क्या बनानी होगी, टीम बनानी होगी। अब ये तो मैंने आपको कॉमन फैक्टर बता दिए टीमों के कि भाई यहाँ हमको किस प्रकार का और ये की टीम बना सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको क्या कि इस वेन्यू मैच के आधार पर, अगर मान लीजिए हम इसको आधार माने, इस वाले वेन्यू मैच को आधार बनाए तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो सिडनी थंडर की टीम क्या करेगी, पहले बैटिंग करेगी, या एडिलेड स्ट्राइकर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर सिडनी थंडर की टीम अगर बैटिंग करना है तो हम तब उस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बनाएंगे। एक चीज़ उससे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये मुकाबला जो समझा रहा हूँ, ठीक है, मुकाबला जो है ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। ऐसा ही सेम मुकाबला होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा। हो सकता है 150 की जगह 160 बने या 165 बने, 7 की जगह 8 विकेट गिरे या 5 विकेट गिरे, विकेट तो डन गिरेंगे। और सेकंड वाली टीम जो है कैसा प्रदर्शन करेगी फिर ये वक्त बताएगा। तो मैच क्लियर मैं बता दूं, हमको कुछ बदलाव के साथ टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। तो हम किस प्रकार के बदलाव कर सकते हैं वो अब मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो भी टीम फर्स्ट इनिंग, मान लीजिए कि सिडनी थंडर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, ठीक है। जहाँ कॉलिन मनरो 46 और नाथन एम्सनी 29 और सैम बिलिंग्स ने 23 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप पावर प्ले में ध्यान दें तो पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 3 और स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो उसके ओपनर बल्लेबाज कौन है, सिडनी थंडर के ओपनर बल्लेबाज है डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स, ठीक है। और दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो या डेविड वार्नर हो, दोनों की फॉर्म अच्छी है। और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो हो सकता है कि पावर प्ले में 1 विकेट गिरे और हो सकता है कि ना गिरे, ठीक है। दोनों संभावनाएं बराबर है। हम ये मान के, अगर एक टीम हम किस प्रकार की बना सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी है, तो हम एक टीम में डेविड वार्नर प्लस एलेक्स हेल को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खास तौर पर यहाँ 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। 3 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर रहा है, लेकिन अगर हम उनके 3 नंबर पर प्लेयर को देखें तो आते हैं कैमरन बैनक्रॉफ्ट, और नंबर 4 पर आते हैं कैड मोरे, ठीक है ना। तो इन दोनों की फॉर्म अच्छी नहीं है। अगर चाहें तो आप एक टीम में इन दोनों प्लेयर को ड्रॉप करके चलना, ठीक है। कब इनको पिक करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स को पिक किया। उसके बाद नंबर 5 पर वहां पर आते हैं ओलिवर डेविस। अगर रिस्क लेना होगा तो आप ओलिवर डेविस पर ले लेना, ठीक है ना। अगर लेना चाहेंगे तो ओलिवर डेविस को आप पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आपको मिलेंगे डैनियल सम्स, हम डैनियल सम्स को पिक कर लेंगे, ठीक है ना। डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स प्लस डैनियल सम्स को हम पिक कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो 2 बल्लेबाज आ जाएंगे, डैनियल सम्स ऑलराउंडर आ जाएंगे। अगर पिक करेंगे आप रिस्क लेकर तो ओलिवर डेविस को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना, अगर चाहेंगे तो, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार के टीम बनाएंगे तो फिर डैनियल सम्स को पिक करेंगे। तो उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, हमको ये भी देखना है कि सिडनी थंडर अगर फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, तो वही क्या है सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो यहाँ हमको देखना होगा कि पेसर बॉलर 6 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। तो डैनियल सम्स हमारे पास बल्लेबाजी का भी काम करेंगे और बॉलिंग भी तो कराएंगे ही कराएंगे। तो एक वो बॉलर हो गए, ठीक हो गया। अब बॉलिंग सेक्शन में उनकी तरफ से मिलेंगे कौन, नाथन मैकेंड्रू, ठीक है। नाथन मैकेंड्रू से फायदा ये होगा कि वो ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पिछले 2 मैचों में उन्होंने लगातार 2-2 विकेट लिए हैं और बॉलिंग के लिए यहाँ सूटेबल कंडीशन है। हो सकता है कि इस वाले मैच में भी वो 1 आध विकेट ले, हो सकता है दोस्तों, हम कैसे कह दें कि ले ही लेगा, ठीक है ना, लेकिन चांसेस हाई है, ठीक है।
क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ 10 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्लियर मान के चल सकते हैं यहाँ पेसर के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, डैनियल सम्स, नाथन मैकेंड्रू। ठीक है, उसके बाद हम बॉलिंग सेक्शन में यहाँ स्पिनर के तौर पर यहाँ कौन कौन मिलेंगे उनकी टीम में, उनकी टीम से मिलते हैं तनवीर संगा। ठीक है, टी संगा मिल जाएंगे, तनवीर संगा और क्रिस ग्रीन। एक टीम में आप क्या करना, तनवीर संगा प्लस क्रिस ग्रीन को पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिस ग्रीन बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, तो हमको फायदा होगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, क्योंकि ऊपर से यहाँ विकेट गिर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेंगे, फिर डैनियल सम्स लेंगे, नाथन मैकेंड्रू हमारे पास रहेंगे, क्रिस ग्रीन रहेंगे, तो ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं और बॉलिंग से भी ठीक फॉर्म में है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। हम 2 स्पिनर भी लेकर चलेंगे, 2 स्पिनर याद रखिएगा। मैंने क्रिस ग्रीन का नाम बोला है, तनवीर संगा का नाम बोला है। और किसी मैच में आप टॉबी ग्रे को भी पिक करके चलिएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब इस टीम में हमको देखना है कौन कौन से प्लेयर बचे हैं। जैसे कैमरन बैनक्रॉफ्ट बचे हैं और टॉम कोहलर, कैडमोरे बचे हैं। ठीक है, लियाम हैचर बचे हैं। तो आप इनको क्या कीजिएगा, जब एक टीम में जब आप डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करेंगे एक को, तब आप उस कंडीशन में टी कैडमोरे या कैमरून बैनक्रॉफ्ट में से एक टीम क्या करना, एक को पिक करके चलना। ठीक है, उस कंडीशन में आप ओलिवर डेविस को ड्रॉप करना, डैनियल सम्स को लेना, क्रिस ग्रीन को ड्रॉप करना, नाथन मैकेंड्रू को पिक करना, लियाम हैचर को पिक करना और टॉबी ग्रे और या तनवीर संगा में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं तो सिर्फ एक कंडीशन के आधार पर टीम बता रहा हूँ आपको, मैं दूसरी भी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं जो आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड के बेस पर और जो आपको अच्छा समझ में आए, आप उस प्लेयर को पिक कीजिएगा उसके फॉर्म के आधार पर। ठीक है, हम किसी भी प्लेयर को छोड़ेंगे नहीं और हम हर प्लेयर को अलग अलग कंडीशन के आधार पर पिक और ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना, पिक भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे हम। ठीक है ना, अब उसके बाद होगा क्या, इस कंडीशन के बाद क्या होगा, सेकेंड इनिंग में कौन बल्लेबाजी करने आएगी, एडिलेड स्ट्राइकर। जब एडिलेड स्ट्राइकर बैटिंग करने आएगी सेकेंड इनिंग में, तो हमको पता है कि यहाँ 1 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कौन है हमको ये देखना पड़ेगा। उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट। मैथ्यू शॉट जो है अच्छी फॉर्म में है। हम एक टीम में मैथ्यू शॉट को आज के मैच में पिक भी करेंगे और एक टीम से आप उनको ड्रॉप भी कीजिएगा। ठीक है ना, तो हम इस एक टीम में हम उनको पिक करेंगे। ठीक, और डार्सी शॉट की फॉर्म बेकार है। ठीक है ना, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी चल नहीं रही है, आप चाहेंगे तो उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। प्लेयर है, किसी भी मैच में परफॉर्म कर सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं करेगा, लेकिन फॉर्म के बेस पर बात करूंगा तो मैं उनको ड्रॉप करके चलूंगा। उसके बाद नंबर 3 पर जैक वेदरलैंड आते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 80 रन का स्कोर किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। आप क्या करना, मैथ्यू शॉट के बाद आप एक मैच में जैक वेदरलैंड को भी ड्रॉप करके चलिएगा और एक मैच में पिक करके चलना। ठीक है ना, ड्रॉप भी करना और पिक भी करना। ठीक, तो मैं अगर अपनी टीम में है तो मैं एक टीम में तो उनको ड्रॉप करके चलूंगा, मैथ्यू शॉट को पिक कर लूंगा मैं टॉप ऑर्डर से। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो स्पिन बॉलिंग कराते हैं और फर्स्ट इनिंग में वो स्पिन बॉलिंग कराएंगे तो शायद एक आध विकेट ले लें। अब हो सकता है नहीं भी ले, लेकिन मेरे को तो ये सोच के चलना पड़ेगा कि उनकी फॉर्म के बेस पर, हाँ उनकी फॉर्म अच्छी है तो उनके चांसेस हाई हैं, तो मैं मैथ्यू शॉट को पिक करूंगा। उसके बाद मैं सीधे चले जाऊंगा नंबर 5 पर आते हैं थॉमस कैली। तो एक के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा 5 नंबर थॉमस कैली के पास। ठीक है ना, मैथ्यू शॉट, उसके बाद नंबर 5 पर थॉमस कैली को पिक करूंगा। उसके बाद नंबर 6 पर मैं जेमी ओवरटन को पिक करूंगा, क्योंकि लाजवाब बॉलिंग करा रहे हैं वो और साथ में बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो उनको पिक करूंगा। उसके बाद आज के मैच में जो है फिर क्यों, अब मैंने जेमी ओवरटन का नाम ले लिया है, तो अब मैं बॉलिंग सेक्शन के प्लेयरों का भी बताऊंगा, क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो जेमी ओवरटन मेरे पास ऑलराउंडर पेसर आ जाएंगे, बॉलिंग जबरदस्त करा रहे हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है, अभी इनको उतना मौका मिला नहीं है। ठीक है ना, तो जेमी ओवरटन आ जाएंगे तो मेरे पेसर बॉलर का भी काम कर लेंगे। और स्पिनर देखूं तो स्पिनर इनकी तरफ से 2 स्पिनर मिलते हैं, कैमरून बॉयस से और लियोर्ड पोपे। तो मेरे पास दोनों स्पिनर को लेकर चलूंगा मैं, चाहे कैमरून बॉयस हो लियोर्ड पोपे हो, तो मैं उन दोनों को लेकर चलूंगा और एक पेसर बॉलर और लेके चलूंगा। उसका नाम हो सकता है या तो मैं हेनरी थॉर्टन को ले सकता हूं, क्योंकि उनकी फॉर्म लाजवाब है। डेविड पाइने भी जबरदस्त गेंदबाज है, फिलहाल उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मैच में नहीं चलेंगे, हम किसी मैच में उनको भी पिक करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे और हेनरी थॉर्टन को लेकर चलूंगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं चल सकता हूँ इस वाले मैच में। ठीक है, रिकॉर्ड के बेस पर। और मैंने बोला है आपको
कि एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर इस वाले मैच में तो मैं एक की प्लेयर बताऊंगा जो है हेनरी नील्सन, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, 7 और 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और इनका अभी तक बैटिंग में कभी भी मतलब इनकी बैटिंग नहीं आई है इस प्लेयर पर, क्योंकि यहाँ विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं। तो आज के मैच में हेनरी नील्सन के बैटिंग आने के चांसेस हाई हैं। तो किसी एक मैच में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको पिक करना, लेकिन किसी एक मैच में इस प्लेयर को आज आप टीम में चांस देकर जरूर देख सकते हैं अगर रिस्क लेंगे तो। अगर नहीं बन रहा होगा जगह तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के अकॉर्डिंग उनका नाम बनता है, ठीक है। आज तक मैंने आपसे नहीं बोला कि भाई इस प्रकार का आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। एडिट स्ट्राइकर में जैक वेदरलैंड, एडम होजे, ये प्लेयर है, इनको मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो गया। अब आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों, जब एडिलीट स्ट्राइकर की जो टीम है, ठीक है ना, वो बैटिंग फर्स्ट करे तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। अभी तक पहले मैंने बता दिया सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अब हम बता रहे हैं कि भाई अगर एडिलीट स्ट्राइकर की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू शॉट को हम पिक करके चलेंगे, ठीक है। और डार्सी शॉट को अगर आप चाहें तो रिस्क लेकर पिक कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैथ्यू शॉट को पिक करना, उसके बाद हो सकता है तो नंबर 3 के प्लेयर जैक वेदरलैंड को पिक करेंगे इस ऐसे सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ हमको पता है फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 3 और स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, चांसेस काफ़ी हाई हैं कि हम मैथ्यू शॉट को पिक करें, उसके बाद जैक वेदरलैंड को पिक करें और किसी मैच में रिस्क लेकर डार्सी शॉट को भी पिक करना, ठीक है ना। मैथ्यू शॉट हमेशा किसी मैच में धोखा बड़ा वाला ही देता है, बड़ा प्लेयर, ठीक है ना। और ये वैसा मैच है जहां मैथ्यू शॉट हो सकता है धोखा दे दें, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो बॉलिंग कराते हैं और बॉलिंग भी अच्छी खासी करा लेते हैं, पिच से स्पिनर को मदद है तो वो बॉलिंग से 1 आध विकेट ले लें तो ऑब्वियसली अगर अच्छे वाइस कप्तान ना बन पाए लेकिन अच्छे ड्रीम टीम के प्लेयर बन सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैथ्यू शॉट को पिक करेंगे अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी एडिलीट स्ट्राइकर। उसके बाद नंबर 3 पर जैक वेदरलैंड को पिक कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर के प्लेयर अगर आप चाहें तो थॉमस कैली को पिक कर सकते हैं, या ड्रॉप करना चाहेंगे ड्रॉप कर लेना। तो उसके बाद हम वरना डायरेक्ट हम जैमी ओवरटर्न को पिक करके चलेंगे, ठीक है। नंबर 6 पर जैमी ओवरटर्न को पिक करेंगे और उसके बाद क्योंकि अब जैमी ओवरटर्न का नाम लिया यानी कि बॉलर्स का नाम ले लिया है मैंने, बॉलर्स नहीं है ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग सेक्शन में भी नज़र दौड़ाएंगे। तो यहाँ हमको पता है पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 4, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जैमी ओवरटर्न को पिक करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट बॉलिंग सेक्शन में से हम हेनरी थॉर्टन को या डेविड पाइनर को, एक मैच में डेविड पाइनर को पिक करेंगे, एक मैच में हेनरी थॉर्टन को पिक करेंगे। उसके बाद कैमरून बॉयसे और लियोट पॉपे, हम दोनों स्पिनर के साथ जाएंगे, ठीक है, इस वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक हो गया ना। तो इस वेन्यू मैच के आधार पर हम क्या करेंगे, जो है दोनों स्पिनर को लेकर चलेंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो आप टीम को सिलेक्ट करना, हर प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। मैं तो 2 ही टीम बता रहा हूँ, तभी आपको बताता हूँ कि आप कंडीशन के बेस पर अन्य प्लेयरों को भी टीम में जगह देना, ठीक है ना। अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो अपने दिमाग के घोड़े तो चलाने ही होंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में क्या करना है, अब इस कंडीशन में होगा सेकेंड इनिंग में सिडनी थंडर की जो बैट्समैन है, सॉरी बैटिंग करने आएगी, तो तब हम क्या कर सकते हैं उनकी तरफ से। यहाँ हमको पता है 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से हम क्या करेंगे, डेविड वार्नर और एलेक्स हेल्स में से एक को पिक कर लेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर आएंगे, वहाँ नंबर 4 का प्लेयर अगर उनकी तरफ से नंबर 4 पर आते हैं सिडनी थंडर के कैडमोरे, ठीक है। अगर किसी मैच में अगर रिस्क लेंगे तो आप तब कैडमोरे को पिक करके चलना, ठीक है ना। फॉर्म कोई खास नहीं है लेकिन प्लेयर शानदार है, नो डाउट, ठीक है ना। कैमरून बेनक्रॉफ्ट हो या कैडमोरे हो, उसमें से एक को पिक कर लेना। और उसके बाद सीधे नंबर 6 पर हमको डैनियल सम्स मिलेंगे, तो डैनियल सम्स को हम पिक करके चलेंगे। डैनियल सम्स क्या है, ऑलराउंडर है, यानी कि अब हम बॉलिंग सेक्शन पर भी नज़र दौड़ा है। तो यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है, तो डैनियल सम्स हमारे पास एक क्या होंगे, पेसर ऑलराउंडर होंगे और स्पिनर दोनों के 2 लेकर चल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं आप, एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्पिनर उनकी साइड से कौन मिलेगा आपको, तनवीर संगा, क्रिस ग्रीन और टॉबी ग्रे, 3 स्पिनर हैं। आप चाहें तो क्रिस ग्रीन के साथ भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 विकेट गिर रहे हैं, तो क्रिस ग्रीन जो है बल्लेबाज भी अच्छे खासे कर लेते हैं, जैसे यहाँ 30 रन का स्कोर किया है। और बॉलिंग से उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पिच से स्पिन को मदद है,
ठीक है। अब एक आध विकेट ले रहे हैं आप, या तो उनको पिक करना या तनवीर संगा को, ठीक है। तो इनको पिक करके चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डैनियल सम्स, तनवीर संगा या क्रिस ग्रीन में से एक को पिक करके चलेंगे और लियम हैचर को या नाथन मैकेंड्रू में से एक को पिक करके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। नाथन मैकेंड्रू अच्छे फॉर्म में है पिछले 2 मैचों से और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हो, तो नाथन मैकेंड्रू एक की प्लेयर भी बन सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस मैच के आधार पर हमको क्या बनाना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो हम क्या कर सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे THU की, यानी कि सिडनी थंडर से हमको इस वाले मैच में देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 4 विकेट, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमको बॉलिंग सेक्शन से ही अगर हम कप्तान और वाइस कप्तान ढूंढें तो ये भी एक बुरी चॉइस नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम चाहें ऑलराउंडर, क्योंकि विकेट 7 और 10 गिर रहे हैं, तो ऑलराउंडर प्लेयर भी हमारे कमाल के हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऑलराउंडर सेक्शन में ढूंढे हम कि सिडनी थंडर की तरफ से तो डैनियल सम्स मिलेंगे, नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। एक अच्छे पिक वाइस कैप्टनसी की हो सकते हैं। डैनियल सम्स की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं सब भी बताता हूँ, अगर मैं उस प्लेयर को फॉर्म के आधार पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा भी कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो डैनियल सम्स की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रिस्की वाइस कैप्टन रह सकते हैं, मैं पिच के अकॉर्डिंग चुनूँ तो, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेंगे, मैं अगर क्योंकि यहाँ स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, तो स्पिनर को हम वाइस कैप्टनसी ट्राई करें तो सिडनी थंडर की तरफ से तनवीर सांगा मिल सकते हैं। तनवीर सांगा भी एक अच्छी फॉर्म में है, तनवीर सांगा को वाइस कैप्टनसी बना सकते हैं। और सिडनी थंडर की तरफ से नाथन मैकेंड्रू, एक काफ़ी रिस्की वाइस कैप्टनसी का नाम नाथन मैकेंड्रू का इस मैच में रह सकता है, ठीक है। तो ये आगे अब एडलिज स्टाइकर की तरफ से बात करूँ तो एडलिज स्टाइकर की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट आपके लिए वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। उसके बाद जेमी ओवरटन जो है वो भी वाइस कैप्टनसी का काम करते हैं। और कैमरून बॉयसे जो है ये भी एक वाइस कैप्टनसी हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर को भी पिच से मदद मिल रही है, ठीक है ना। आप किसी अन्य स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ कैमरून बॉयसे में अगर मैंने बोला है तो आप कैमरून बॉयसे के साथ जाएँ, मैं तो सिर्फ उसके फॉर्म के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने आधार पर भी किसी भी प्लेयर को क्या करते हैं, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। मैंने ये वाला वेन्यू मैच में तो जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है वो जीत रही है, हमको दोनों कंडीशन पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का मुकाबला हो रहा है। तो ये वाला वेन्यू मैच जो है, जो टीम चेज कर रही है वो आसानी से मुकाबला जीत जा रही है। तो आप इस प्रकार के दोनों जो हैं वेन्यू मैच है उनके आधार पर टीम बनाइएगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा मैच नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हमको ग्रैंड लीग जीतनी है तो हर प्रकार की तैयारी करके चलनी होगी। तो देखिए इस वाले वेन्यू मैच को अब मैं सीधा समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में मेलबोर्न रेनेगेड ने बल्लेबाजी किया, 142 रन पर उसके 9 विकेट आउट हो गए थे। और मेलबर्न स्टार ने 144 रन बनाए थे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर 7 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है, एक बार फिर से पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है उसके पेसर 3 और स्पिनर 4 विकेट लेकर चल रहे हैं। यानी कि जो भी टीम, इस आधार पर हम टीम बनाएंगे पक्का। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर और 7 नंबर, ये 1 नंबर 5 नंबर 7 नंबर के या 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। और जो टीम, क्योंकि यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि टॉप ऑर्डर अगर अच्छा होगा तो अभी पिक करेंगे, ठीक है ना। वरना किसी एक मैच में आप क्या कर सकते हैं, दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप करना और 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना। अगर वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो हम उनको पिक करके करेंगे क्या, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद चाहे वो एडिज स्ट्राइकर हो या सिडनी थंडर, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड इनिंग की। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में आसानी से, क्योंकि रन स्कोर चेज कर रही है, 142 रन को आसानी से चेज कर लिया है, तो यानी कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी रहेगा, ये मान के हम चलेंगे। तो यहाँ 1 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, एम गाइक 74 और एलेक्स रॉस 40। पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, जहाँ पेसर 0 और स्पिनर 2 विकेट ले रहा है। तो इस आधार पर हम टीम बना रहे हैं। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो हम उसके टॉप ऑर्डर में से देखेंगे कि किस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, उसको पिक करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर के प्लेयर को आप चाहें फॉर्म के आधार पर उसको भी पिक कर सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है। तो
इससे ये भी क्लियर हो सकता है, अगर आप चाहें तो टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर अगर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों के 2 प्लेयरों को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। एक टीम में टॉप ऑर्डर में से दोनों के 2 को प्लेयर को पिक कर सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई पावर प्ले में यहाँ नहीं गिरेगा, लेकिन फॉर्म अच्छी होगी या ठीक ठाक होगी तो दोनों को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम 4 या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करेंगे, ठीक है, 1-2 को पिक करेंगे, उसके बाद 4 नंबर के प्लेयर को पिक करेंगे। और ठीक है, जो भी टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके हम पेसर, एक पेसर लेंगे, कौन सा, जो ऑलराउंडर पेसर हो, और स्पिनर को हम लेकर चलेंगे जो रेगुलर स्पिनर हो, और एक ऑलराउंडर एक पेसर के साथ भी हम जा सकते हैं, एक पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक मेन रेगुलर स्पिनर। तो इस प्रकार की हम टीम बनाएंगे। आपको अलग अलग कंडीशन के बेस पर टीम बना कर चलना होगा, ठीक हो गया। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर आसान है, जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके एक प्लेयर को आप कैप्टनसी दे सकते हैं, और उसी टीम के स्पिनर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। इस वाले मैच में स्पिनर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। टॉप ऑर्डर में से हम कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो स्पिनर है उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको स्पिनर और कौन क्या है वो सब बताया है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 पर नंबर 1 पर मिलेंगे आपको सिडनी थंडर की तरफ से डेविड वार्नर। प्रदर्शन 37, 34, 51, 57 और 38। तो ये इनका फॉर्म रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक से भी, ठीक है। तो लॉयड पॉपे और कैमरन बॉय से इनको परेशानी में डाल सकते हैं। आप इनको पिक भी करना, कंडीशन के बेस पर ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स ऐसा है, ये डेविड वार्नर हो या एलेक्स हेल्स हो, इनको पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, किसी भी कंडीशन में किसी भी पिच पर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी फॉर्म अच्छी होनी चाहिए बशर्ते एलेक्स हेल्स हो और डेविड वार्नर हो अच्छे टच में है। तो इसलिए कह रहा हूँ किसी मैच में दोनों को पिक करना और किसी मैच में ड्रॉप भी करना इनको, ठीक है। एलेक्स हेल्स 28, 72, 3 और 26 रन, ये इनका प्रदर्शन है। कंडीशन के बेस पर पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। इससे दिक्कत होती है तो लॉयड पॉपे, कैमरन बॉय से राइट आर्म मीडियम फास्ट, हेनरी थॉर्टन और जेमी ओबर्टन इनको परेशानी में डालेंगे, ठीक है ना। वैसे भी पिच से बॉलर्स को कुछ ज़्यादा ही मदद है, ठीक है ना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो। और नंबर 3 पर मिलेंगे कैमरून बैनक्रॉफ्ट। विकेट कीपर बल्लेबाज है, 2, 12, 21 और 6। फॉर्म बेकार है, किसी मैच में आप अपने आधार पर इनको ड्रॉप करना और पिक भी करना, ठीक है। फॉर्म लेकिन बेकार है, पिच से बॉलर को मदद है, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे टी कॉयलर कैडमोरे। प्रदर्शन देखिए 6, 27, 0, 4 और 13। फॉर्म बेकार है इनकी, तभी मैंने कहा कि कैमरून बैनक्रॉफ्ट हो, टी कॉयलर कैडमोरे हो, इनको पिक करना, ड्रॉप भी करना, किसी टीम में ही पिक करना फॉर्म के बेस पर, क्योंकि पिच कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं बल्लेबाजों के लिए। अगर ऊपर से आपकी फॉर्म खराब हो तो थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फॉर्म के बेस पर ड्रॉप कर सकते हैं और किसी में आप पिक भी करना, ठीक हो गया। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, ओलिवर डेविस। प्रदर्शन देखिए 15, 4 रन, 0 विकेट, 20 रन और 15 रन। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेग स्पिन से दिक्कत होती है। हेनरी थॉर्टन, जेमी ओबर्टन, लॉयड पॉपे और कैमरन बॉय से इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर आपको मिलेंगे डैनियल सम्स। प्रदर्शन देखिए राइट हैंड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं। प्रदर्शन 0 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 25 रन 1 रन, 30 रन 1 रन 5 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। खासतौर पर बॉलिंग से कभी कभी 2-4 विकेट ले रहे हैं, और बल्लेबाजी से उतना ज़बरदस्त प्रदर्शन इन्हें अब तक किया नहीं है, ठीक है। तो आप इनको क्या कीजिएगा, जैसी कंडीशन है वहाँ पर तो ये सूटेबल प्लेयर लग रहे हैं। और वाइस कैप्टनसी का नाम मैंने इनका नाम दिया है, और ये भी बोला है कि काफ़ी रिस्की रहेंगे, इसलिए बोला, ठीक है ना। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। लॉयड पॉपे, कैमरन बॉय से राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, और हेनरी थॉर्टन और जेमी ओबर्टन, ठीक है। तो इनको टीम से ड्रॉप करने में काफ़ी रिस्की रहेगा। अगर कंडीशन के बेस पर कहीं पर आपको मौका रहेगा कि भाई मैं इस बेस पर मैं डैनियल सम्स को आउट कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन की बात करें तो प्रदर्शन देखिए इनका 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। पिच से इस मदद है, ये क्रिस ग्रीन बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो आप इनको मौका भी देखकर देखिएगा और ड्रॉप करके भी देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर हमको मिलेंगे नाथन मैकन-ड्रू। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट। दोस्तों अच्छी फॉर्म में है, आप इनको क्या कीजिएगा,
पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। और नेथन मैकेंड्रू इस मैच में की प्लेयर, इसलिए मैंने इनको वाइस कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आप अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। लियाम हैचर किस परिस्थिति में देना है वो मैंने सब चीज़ कुछ क्लियर करा दिया आपको। लियाम हैचर की बात करें तो 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 10 पर मिलेंगे आपको कौन, तनवीर संगा। तनवीर संगा की बात करें, तनवीर संगा की बात करें तो देखिए फॉर्म है 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, पिच से स्पिनर को मदद है, आप इनको ट्राई भी करना ड्रॉप भी करना कंडीशन पर। नंबर 11 पर मिलेंगे टॉबी ग्रे 1 विकेट 3 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। टॉबी ग्रे जो है अच्छे फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक मैच में आप इनको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि स्पिनर को पिच से मदद तो है ही, तो नए स्पिनर पर किसी का फोकस जाएगा नहीं और ठीक है ये, ठीक है। एडली स्ट्राइकर की बात करें प्लेइंग 11 की तो नंबर 1 पर मिलेंगे मैथ्यू शॉट, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, जबरदस्त पिक हो सकते हैं, क्यों, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। एक इनके पक्ष में ये बात जाती है, दूसरा ये जाती है कि ये स्पिन कराते हैं, स्पिनर को पीछे मदद है, तो एक अच्छी पिक भी रहेंगे। ड्रॉप भी करना किसी मैच में, इस वाले मैच में किसी टीम से, और कैप्टनसी तो आप बनते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 39 रन 0 विकेट, 45 रन 0 विकेट, 76 रन 1 विकेट, 74 रन 56 रन 0 विकेट। तो जिस प्लेयर का ऐसा फॉर्म हो हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के दावेदार रहेंगे और किसी मैच में ड्रॉप भी करना। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। लियाम हैचर, नेथन मैकेंड्रू, टॉबी ग्रे और तनवीर सांगा इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 2 पर मिलेंगे डार्सी शॉट। प्रदर्शन देखिए 20 रन 18 रन 24 6 25 54, 18 20 20 22 20 24 ऐसा ही इनका गेम चल रहा है, ठीक है। कंडीशन के आधार पर पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। ऑफ स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो ऑफ स्पिनर मिलेंगे क्रिस ग्रीन, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कौन, जैक वेदरलैंड। प्रदर्शन पिछले मैच में 80 रन 0 6 5 ये इनका रिसेंट फॉर्म है। जैक वेदरलैंड को भी कंडीशन के बेस पर पिक भी करना ड्रॉप भी करना। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, लियाम हैचर और नेथन मैकेंड्रू से दिक्कत होनी है। नंबर 4 पर मिलेंगे एडम होजे। प्रदर्शन की बात करें 25 रन 3 रन 13 रन और 14 रन ये इनका प्रदर्शन रहा है, और यहाँ 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, लेकिन इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। किसी मैच में पिक और ड्रॉप भी करना है इनको, ठीक है, ड्रॉप भी करने हैं पिक भी करने हैं। अगर आपको लगेगा कि भाई मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, मैं इनको पिक नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी टीम का कॉम्बिनेशन इस तरीके का मैं बना रहा हूं, ये सोच के कि इस तरीके के आधार पर ऐसा हो सकता है, तो वहां पर आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, और लेग स्पिन के नाम की जगह पर मैंने लिखा है टॉबी ग्रे और तनवीर सांगा, ये ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे थॉमस कैली। इस प्लेयर पर आप फोकस के चल सकते हैं। प्रदर्शन देखिए 15 रन 29 8 और 39, मतलब लगभग 15 20 25 39, तो ये काफ़ी नीचे लेट में बैटिंग करने आते हैं। अगर वहाँ 29 39 का स्कोर बन रहा है तो इससे हम ये मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये जो है ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, और वैसे भी 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। नॉट आउट रहते क्योंकि पिछली बार इनकी बैटिंग आई नहीं, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद बात करें नंबर 6 पर हमको मिलेंगे जैमी ओवर्टन। ये प्लेयर की प्लेयर रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए इनका प्रदर्शन ही ऐसा है। राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 2 विकेट 5 रन 3 विकेट 0 विकेट 1 रन 2 विकेट 19 रन 0 विकेट। इस प्लेयर पर आप दाव खेल के वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम है। उसके बाद नंबर 7 पर हेनरी नीलसन। इस प्लेयर पर किसी का फोकस नहीं होगा, जैसे यहाँ 8 8 9 9 10 10 विकेट गिर रहे हैं तो आप इनको एक टीम में तो ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। बैटिंग ही नहीं आई, प्रदर्शन की क्या बात करूं। उसके बाद नंबर 8 पर हमको मिलेंगे डेविड पाइने। प्रदर्शन देखिए आप 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये प्लेयर की प्लेयर रहेगा, पिछसे पेसर को मदद है तो संभल कर इस प्लेयर का सिलेक्शन भी करना, ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 10 पर हमको मिलने वाले हैं कैमरून बॉयसे। इस प्लेयर पर भी विकेट ले या ना ले, जैसी इसकी फॉर्म है और जैसी पिच कंडीशन है वहाँ पर इनको आपको टीम में पिक करना बनता है। अब विकेट लेंगे या नहीं लेंगे तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ सूटेबल कंडीशन इनके लिए हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो प्रदर्शन देखिए 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ठीक है। वाइस कैप्टनसी के एक दावेदारी पेश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम हेनरी थॉर्टन की। प्रदर्शन देखिए इनका 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ठीक है, ठीक ठाक फॉर्म में है, पेस के लिए पिच पर गुड कंडीशन है, पिक भी कर सकते हैं आप और ड्रॉप भी करना कंडीशन के बेस पर। नंबर 11 पर मिलेंगे कौन, लॉयड पॉपे। लेग स्पिनर हैं, 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ठीक है। आप इनको
पिक जरूर कर सकते हैं और ड्रॉप भी कीजिएगा। अगर जहां पर आपको लगेगा कि भाई मेरा एक स्पिनर से काम चल जाएगा तो वहां ड्रॉप करना, और जहां पर लगेगा दोनों को पिक करना है तो दोनों को पिक करना, और किसी मैच में सिंगल इनके साथ भी आप जा सकते हैं। तो ये आपको मैंने मैच से जुड़ी हुई सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।